नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का माय चैनल माय नॉलेज में और मेरा नाम है पिंटू भारद्वाज। तो दोस्तों आज की जो वीडियो है वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है आप सभी के लिए। अगर आप एक पीएफ के मेंबर है यानी कि अगर आपके पास एक पीएफ का अकाउंट है तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो दोस्तों अगर आपने कुछ दिनों से नोटिस किया होगा कि हमारे पीएफ मेंबर पासबुक पोर्टल पे कुछ चेंजेस हुई है, कुछ अपडेट्स हुए हैं और कुछ नए फीचर्स वहाँ पे ऐड किए गए हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको वो नया पासबुक दिखाने वाला हूँ, उसमें जो नए नए फीचर ऐड हुए हैं वो भी मैं बताने वाला हूँ और क्या अपडेशन उसके अंदर की गई है वो भी मैं आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो चलिए हम अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पे चलते हैं और वहां पे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारा बताता हूं। हेलो दोस्तों, तो ये देखिए मैं अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पे आ चुका हूं और अब हम देखेंगे कि हमारे मेंबर पासबुक में क्या अपडेशन हुई है और कैसे हम अपने मेंबर पासबुक को बहुत ही आसानी से देख सकते हैं। तो अगर आप मेरी लैपटॉप की स्क्रीन पे देख रहे हैं तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी अपने मेंबर पासबुक पोर्टल में लॉगिन किया हुआ है एक यूएन नंबर के जरिए। तो दोस्तों जब आप इसमें लॉगिन कर लेते हैं तो सबसे पहले आपको यहाँ पे सिलेक्ट मेंबर आईडी पे जाना पड़ता है और यहाँ पे आपको वो मेंबर आईडी सिलेक्ट करनी पड़ती है जिसकी पासबुक आप यहाँ पे देखना चाहते हैं। तो चलिए उसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसको सिलेक्ट करने के लिए आपको यहाँ पे एक बटन मिलेगा, यहाँ पे प्लीज सिलेक्ट एटलीस्ट वन मेंबर आईडी। इस पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको सभी मेंबर आईडी शो कर जाएंगे जो भी आपके इस यूएन नंबर के साथ लिंक होंगे। क्योंकि इस यूएन नंबर के साथ एक ही यहाँ पे मेंबर आईडी लिंक है तो मुझे यहाँ पे एक ही शो कर रहा है। तो जैसे ही आप इसको सिलेक्ट कर लेते हैं तो यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शंस मिल जाते हैं। पहला ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है व्यू पासबुक का न्यू ईयरली और यहाँ पे सेकंड ऑप्शन मिल जाता है आपको व्यू क्लेम स्टेटस का और थर्ड ऑप्शन मिल जाता है व्यू पासबुक ओल्ड फुल। तो मैं आपको सबसे पहले बता देना चाहता हूं कि पहले यहाँ पे ये वाले तीन ऑप्शंस नहीं थे और ये वाले जो तीन ऑप्शंस थे आपको यहाँ पे शो करते थे। यहाँ पे आपको सबसे पहला ऑप्शन जो शो करता था वो करता था व्यू पासबुक का, सेकंड ऑप्शन आपको व्यू क्लेम स्टेटस का यहाँ पे शो करता था और थर्ड ऑप्शन यहाँ पे डाउनलोड पासबुक का यहाँ पे शो करता था। तीन ऑप्शन ही थे लेकिन यहाँ पे एक आपको ऑप्शन मिल जाता था डाउनलोड पासबुक का, उसको हटा के यहाँ पे व्यू पासबुक न्यू ईयरली का ऑप्शन यहाँ पे ऐड कर दिया गया है और इसका जो प्लेस है वो यहाँ से हटा के यहाँ नीचे कर दिया गया है। दोस्तों अब मैं सबसे पहले आपको ये बता देना चाहता हूँ कि अगर आप न्यू पासबुक नहीं देखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मुझे पुराना ही पासबुक दिखे, तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है व्यू पासबुक ओल्ड फुल। आप इसके ऊपर क्लिक कर सकते हैं। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे पासबुक ओपन हो जाएगी। ये पासबुक आपकी वही पासबुक है जो आप पहले देखते थे, यानी कि जो पुराना पासबुक हमें शो होता था वो वैसा ही पासबुक आपको शो करेगा। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं ये व्यू पासबुक न्यू ईयरली के बारे में। तो देखिए सबसे पहले मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूं। यहाँ पे क्लिक करते ही ये देखिए यहाँ पे आपको एक ऑप्शन हाईलाइट हो जाता है सिलेक्ट फाइनेंशियल ईयर। तो आपको बता देना चाहता हूं कि इस न्यू पासबुक में एक ऑप्शन ऐड किया गया है कि आप फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग अपने पासबुक को चेक कर सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे फाइनेंशियल ईयर यहाँ पे सिलेक्ट करने का ऑप्शन आता है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ फाइनेंशियल ईयर यहाँ पे शो करने लग जाएंगे। अब मैं आपको बता देना चाहता हूँ यहाँ पे आपको वो फाइनेंशियल ईयर ही शो करेंगे जब से आपका कंट्रीब्यूशन स्टार्ट हुआ है। यहाँ पे देखेंगे कि आपके इस यूएन नंबर में इस मेंबर आईडी में जो कंट्रीब्यूशन स्टार्ट हुई है फाइनेंशियल ईयर 2017 टू 18 से हुई है। तो यहाँ पे लास्ट फाइनेंशियल ईयर जो है, जो सबसे पुराना फाइनेंशियल ईयर है वो 2017 टू 18 ही यहाँ पे शो कर रहा है। तो मान लीजिए कि आप 2017 टू 18 की पासबुक यहाँ पे चेक करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे और जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो 2017 टू 80 फाइनेंशियल ईयर का जो आपका पासबुक है वो यहाँ पे शो करने लग जाएगा। तो चलिए मैं इसको थोड़ा सा पहले स्क्रॉल डाउन कर लेता हूं ताकि आपको जो पूरा पासबुक यहाँ पे शो हो सके। तो ये देखिए दोस्तों अब मैंने इसको स्क्रॉल डाउन कर लिया है और अब आपको यहाँ पे पूरा पासबुक यहाँ पे बहुत ही इजीली नजर आ रहा होगा। तो यहाँ पे अब आपको सबसे पहला जो यहाँ पे पासबुक में ऑप्शन आ रहा है वो यहाँ पे आ रहा है OBINT अपडेटेड अप टू 31032017। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे OB का मतलब है ओपनिंग बैलेंस और INT का है विद इंटरेस्ट और यहाँ पे अपडेटेड कब तक का अपडेटेड है वो है 31 मार्च 2017 तक का। इसमें आपकी जो डिपॉजिट अमाउंट है वो यहाँ पे जीरो शो कर रही है, जीरो शो कर रही है, जीरो शो कर रही है। ओपनिंग अमाउंट वो अमाउंट है जो कि लास्ट फाइनेंशियल ईयर से यहाँ पे लेके
आया जाता है। तो क्योंकि ये हमने सबसे लास्ट वाला ईयर सेलेक्ट किया है, फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट किया है, तो यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस कुछ भी यहाँ पे शो नहीं कर रहा है। लेकिन इस फाइनेंशियल ईयर में हमारे पास हुए जो कंट्रीब्यूशन हुई है वो हुई है जून 2017 से। यहाँ पे देखेंगे जून 2017 से कंट्रीब्यूशन स्टार्ट हुई है। तो यहाँ पे आपको फर्स्ट कॉलम जो मिलता है वेजेस मंथ का, तो कौन से मंथ का वेजेस है ये, आपको जून 2017 का है। उसके बाद यहाँ पे पर्टिकुलर्स में आपको यहाँ पे लिखा हुआ है कि कंट्रीब्यूशन फॉर ड्यू, किस मंथ की जो ड्यू थी वो कंट्रीब्यूशन हुई है, वो है यहाँ पे आपको 07, ये स्टार्टिंग के जो दो आपको नजर आते हैं 07 ये आपका मंथ है, उसके बाद 2017 ये आपका ईयर है। तो 7वें महीने 2017 की कंट्रीब्यूशन आई है और इसकी जो ट्रांजैक्शन हुई है यानी कि जिस डेट को आपके पासबुक में ये ऐड किया गया है वो है 21/7/2017। तो ये चीज भी आपको ट्रांजैक्शन डेट भी यहाँ पे शो करने लग गई है, जो कि आपको पहले शो नहीं करती थी। उसके बाद सबसे बेस्ट चीज यहाँ पे ये ऐड करी गई है कि आपकी जो ईपीएफ और ईपीएस में कंट्रीब्यूशन है वो आपकी किस बेसिक सैलरी के अकॉर्डिंग की गई है। तो यहाँ पे देखेंगे आपको दो कॉलम और नजर आ जाएंगे, ईपीएफ वेजेस जो कि आपकी बेसिक सैलरी 7वें महीने 2017 की थी वो 1283 रुपए इसके अकॉर्डिंग ही की गई है। इसी तरीके से ईपीएस के जो वेजेस है वो आपकी 1283 रुपए के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे कैलकुलेट की गई है। तो ये बहुत ही अच्छी चीज यहाँ पे ऐड की गई है कि आपको बेसिक सैलरी भी यहीं पे शो किया जा रहा है कि किस बेसिक सैलरी के अकॉर्डिंग आपका जो पीएफ का कंट्रीब्यूशन है वो कैलकुलेट किया गया है, चाहे आपका ईपीएफ का हो चाहे आपका ईपीएस का हो। तो ये देखिए यहाँ पे डिपॉजिट पहले भी आपको यहाँ पे शो करता था जिसमें आपका एम्प्लॉय शेयर यहाँ पे शो करता था और इस कॉलम में आपका एम्प्लॉय शेयर शो करता था। इसी तरीके से ये कॉलम आपको पहले भी यहाँ पे शो करता था विड्रॉ का, जिसमें आपका एम्प्लॉय शेयर था और एम्प्लॉय शेयर का विड्रॉ अमाउंट यहाँ पे शो करता था। पेंशन कंट्रीब्यूशन भी आपको यहाँ पे शो करता था। तो इसी तरीके से आपको कुछ ट्रांसपेरेंसी दी गई है इसमें, इस पासबुक में, नए पासबुक में, अगर आप फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग आप इसको चेक करते हैं। इसी तरीके से आप देखेंगे जून के बाद यहाँ पे जुलाई की कंट्रीब्यूशन है। जुलाई की कंट्रीब्यूशन आपकी कब हुई थी, 23 अगस्त 2017, यानी कि आपकी अगस्त, ठीक है। यहाँ पे जुलाई मंथ के कंट्रीब्यूशन ही आपको यहाँ पे शो कर रहा है, लेकिन ये कौन से मंथ की आपकी यहाँ पे आपकी ऐड की गई है, अगस्त मंथ की, ठीक है। कब की गई है, 23 अगस्त 2017 को की गई है। किस बेसिक सैलरी के अकॉर्डिंग की गई है, वो इस वाले बेसिक सैलरी के अकॉर्डिंग की गई है। कितना अमाउंट किया गया है एम्प्लॉय शेयर में वो यहाँ पे शो करेगा, एम्प्लॉयर शेयर का यहाँ शो करेगा और पेंशन का कंट्रीब्यूशन आपका यहाँ पे शो करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप आप ऐसे ही कंटिन्यूसली जाएंगे तो अगस्त मंथ, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे फरवरी 2018 तक का ही यहाँ पे कंट्रीब्यूशन है। उसके बाद जो मार्च का कंट्रीब्यूशन है वो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में आपको उसकी एंट्री यहाँ पे शो करेगी। लेकिन साथ के साथ नीचे देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक और लाइन मिल जाती है, इंटरेस्ट अपडेटेड अप टू 31 मार्च 2018। तो आप सभी को पता ही होगा कि किसी भी फाइनेंशियल ईयर का जो हमें इंटरेस्ट मिलता है ईपीएफओ में वो हमें 31 मार्च 2018, यानी कि जो भी फाइनेंशियल ईयर का लास्ट डेट होती है, जो लास्ट मंथ होता है उसके लास्ट डेट में हमें मिलता है। तो कोई भी फाइनेंशियल ईयर कब स्टार्ट होता है, वो 1 अप्रैल, किसी भी ईयर के 1 अप्रैल को स्टार्ट होता है और वो नेक्स्ट ईयर के 31 मार्च यानी कि 31 मार्च को वो खत्म होता है। तो 31 मार्च को ही ईपीएफओ हमारे पासबुक में इंटरेस्ट ऐड करते हैं उस फाइनेंशियल ईयर का। तो ये जो इंटरेस्ट है वो यहाँ पे ऐड कर दिया गया है। ये देखिए डिपॉजिट वाले सेक्शन में देखेंगे तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऐड कर दिया गया है। इंटरेस्ट ऐड करने के बाद नीचे आपको एक और ऑप्शन मिल जाएगा, CBINT अपडेटेड अप टू 31 मार्च 2018। ये है आपका CB, है आपका क्लोजिंग बैलेंस विद इंटरेस्ट और कब तक का है ये, 31 मार्च 2018 तक का है। तो आपका क्लोजिंग बैलेंस विद इंटरेस्ट आपको यहाँ पे शो कर जाएगा टोटल, और ये जो टोटल है वो इस वालों को टोटल किया हुआ है। इस वाले रो को एम्प्लॉय शेयर का टोटल करके आपको यहाँ पे दिया हुआ है। इसी तरीके से एम्प्लॉयर शेयर का आपको यहाँ पे दिया हुआ है टोटल। इसी तरीके से पेंशन का आपको टोटल करके यहाँ पे दिया गया है। तो ये देखिए यहाँ पे आपका जो क्लोजिंग बैलेंस दिखा रहा है, वो जो दिखा रहा है आपको, यही आपका क्लोजिंग बैलेंस नेक्स्ट ईयर में, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में आपका ओपनिंग बैलेंस होगा। तो चलिए हम नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर पे क्लिक करते हैं। यहां से क्लिक करके आप जा सकते हैं नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर पे, या आप टॉप पे भी यहाँ पे नेक्स्ट
ईयर पे जाके आप क्लिक कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए जैसे ही मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो ये देखिए यहाँ पे सबसे ऊपर आ गया है ओपनिंग बैलेंस इंटरेस्ट अपडेटेड अप टू 31 मार्च 2018। तो जो हमारा क्लोजिंग बैलेंस था पिछले फाइनेंशियल ईयर का, वही हमारा यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस बन चुका है इस करंट वाले फाइनेंशियल ईयर का, जिस फाइनेंशियल ईयर का अभी हम पासबुक यहाँ पे देख रहे हैं। तो सारी कंट्रीब्यूशन जो क्लोजिंग बैलेंस थे यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे एंट्री हो चुकी है। उसके बाद फिर से मार्च, जैसा कि मैंने आपको बताया था वहां हमें फरवरी तक का जो हमारा कंट्रीब्यूशन था वो शो कर रहा था, तो मार्च 2018 का कंट्रीब्यूशन हमें यहाँ पे शो कर रहा है। इसी तरीके से आप देख सकते हैं कंट्रीब्यूशन फॉर ड्यू मंथ जो कि हमारा था 4th मंथ 2018 का, वो यहाँ पे किया गया है। ठीक है, इसी तरीके से आप ट्रांजैक्शन डेट देख सकते हैं, किस डेट को ट्रांजैक्शन हुई है और किस बेसिक सैलरी के अकॉर्डिंग हमारा पीएफ या ईपीएस कटा है, वो आपको यहाँ पे बेसिक सैलरी यहाँ पे शो कर जाएगा। और कितना कंट्रीब्यूशन हुआ है वो आपको यहाँ पे डिपॉजिट में यहाँ पे शो कर जाएगा और पेंशन का भी यहाँ पे आपको शो कर जाएगा। इसी तरीके से मार्च अप्रैल मई 2018 का यहाँ पे आपका पूरा यहाँ पे पूरी एंट्री आपको यहाँ पे शो करेगी। उसके बाद फिर आपको लास्ट में यहाँ पे इंटरेस्ट अपडेटेड अप टू 31 मार्च 2019, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि किसी भी फाइनेंशियल ईयर की जो एंडिंग होती है वो 31 मार्च होती है। तो ये देखिए फिर से वहां पे आपको इंटरेस्ट यहाँ पे ऐड कर दिया गया है। इंटरेस्ट ऐड करने के बाद फिर से यहाँ पे आपको क्लोजिंग बैलेंस विद इंटरेस्ट अप टू 31 मार्च 2019 का दिया गया है, जो कि आपको टोटल करके यहाँ पे दिया गया है। ये देखिए इसका टोटल डिपॉजिट अमाउंट का टोटल एम्प्लॉय शेयर और यहाँ पे पेंशन कंट्रीब्यूशन, इसका पूरा टोटल करके आपको लास्ट में यहाँ क्लोजिंग बैलेंस में दिया गया है। क्लोजिंग बैलेंस में यहाँ पे देने के बाद आप इसको ध्यान से देख लीजिए, ये आपका क्लोजिंग बैलेंस है। और जब हम नेक्स्ट यहाँ पे जाएंगे, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर पे जाएंगे, तो यही क्लोजिंग बैलेंस जो है वो हमारा ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा। लेकिन आपने एक चीज ध्यान दी होगी कि यहाँ पे आपका जो क्लोजिंग बैलेंस है वो यहाँ पे कम बन रहा है, और यहाँ पे जो आपका ओपनिंग बैलेंस था वो तो ज्यादा था यहाँ पे। और उसके बाद इस फाइनेंशियल ईयर में भी आपकी कंट्रीब्यूशन हुई है, फिर भी ये आपका क्लोजिंग बैलेंस कम कैसे हुआ, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं। अगर आप ये विड्रॉ वाले सेक्शन में देखेंगे तो यहाँ पे कुछ अमाउंट यहाँ पे विड्रॉ किया गया है, जो कि पारा 68 जे के अकॉर्डिंग यहाँ पे किया गया है, यानी कि कुछ एडवांस में यहाँ पे जो पीएफ अमाउंट है वो निकाला गया है, जिसकी वजह से ये अमाउंट यहाँ पे कम आपको शो कर रहा है। तो हमें क्लोजिंग बैलेंस जो यहाँ पे शो कर रहा है, यही क्लोजिंग बैलेंस हमारे नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में यानी कि 2019 टू 20 में वो हमारा ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा। तो चलिए हम यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। नेक्स्ट पे क्लिक करते ही ये देखिए ओपनिंग बैलेंस विद इंटरेस्ट अप टू 31 मार्च 2019, ये देखिए यहाँ पे डिपॉजिट में आपको वही अमाउंट यहाँ पे शो कर रहा है। उसके बाद 2019 टू 20 फाइनेंशियल ईयर में जो भी कंट्रीब्यूशन हुई है वो आपको यहाँ पे शो करेगी, और यहाँ पे शो करने के बाद यहाँ पे देखेंगे इंटरेस्ट डिटेल, यहाँ पे आपको यहाँ पे अभी शो 0 कर रहा है। तो जब आपको इंटरेस्ट मिलेगा तो यहाँ पे इसकी एंट्री हो जाएगी, और यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस फिर से आपको यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस दिखा रहा है। इसी तरीके से आप अपने पासबुक को देख सकते हैं बड़े ही आसानी से, बहुत सारी चीजें इसमें ऐड कर दी गई है। तो उम्मीद करता हूं कि अब आप बड़े ही आसानी से अपने पासबुक को समझ पाएंगे, देख पाएंगे। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पे एक और ऑप्शन है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पहले हमें यहाँ पे 3 टैब यहाँ पे नजर आते थे, जिसमें एक ऑप्शन आता था डाउनलोड पासबुक का, लेकिन वो अब ऑप्शन हमें यहाँ पे तब आएगा जब हम यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे देखिए डाउनलोड पासबुक का ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा ऑप्शन यहाँ पे ऐड कर दिया गया है। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जब भी आप यहाँ पे क्लिक करके, ये देखिए मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, यहाँ पे क्लिक करने के बाद अपने पासबुक को जब डाउनलोड करेंगे तो यहाँ पे आपको लगता होगा कि जिस फाइनेंशियल ईयर को आपने सेलेक्ट किया है उसी फाइनेंशियल ईयर की पासबुक यहाँ पे डाउनलोड होएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे फुल फाइनेंशियल ईयर, जितने भी फाइनेंशियल ईयर है, पूरी की पूरी पासबुक यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ से डाउनलोड हो जाएगी। ठीक है, तो इतना आपको समझ आ गया होगा। उसके बाद यहाँ पे जो आपको व्यू क्लेम स्टेटस का आपको एक ऑप्शन नजर आ रहा है, हमने बात कर ली है ओल्ड पासबुक की, न्यू पासबुक की, अब यहाँ पे एक ऑप्शन है व्यू क्लेम स्टेटस का। आप सभी को पता ही होगा, फिर भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो इस मेंबर आईडी, जो मेंबर आईडी आपने सेलेक्ट की हुई है, इस मेंबर आईडी से हमने अभी तक कौन कौन से क्लेम किए हैं, कौन कौन से फॉर्म भरे हैं और कब कब उसको फिल किया है,
और उस क्लेम का क्या स्टेटस था और वो क्लेम कब सेटल हुआ है या रिजेक्ट हुआ है, अगर रिजेक्ट हुआ है तो क्या रीजन था, वो सारी डिटेल आपको यहाँ पे नजर आएगी। यहाँ पे देखेंगे तो आपको यहाँ पे सारी डिटेल आपको नजर आएगी, जो जो भी आपने अभी तक क्लेम किया है वो सारे क्लेम के स्टेटस यहाँ पे आपको शो कर जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ से आप व्यू क्लेम स्टेटस से ये चेक कर सकते हैं। और यहाँ पे एक और चीज यहाँ पे ऐड की गई है नए पासबुक में, वो ये है कि अगर आप राइट हैंड साइड पे थोड़ा सा ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है हाउ इज द इंटरेस्ट कैलकुलेटेड। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट का जो कैलकुलेशन होता है ईपीएफ में वो किस तरीके से होता है। अगर आप ये जानना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। ये देखिए मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया है और जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको एक पीडीएफ फाइल डाउनलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा जो कि 772 केबी का है। आप डाउनलोड फाइल पे क्लिक करके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और इसको जब आप डाउनलोड कर लेंगे तो यहाँ पे आपको नीचे यहाँ पे डाउनलोड में आपको वो शो करने लग जाएगा। यहाँ पे जैसे ही आपको शो करता है यहाँ पे क्लिक करके उसको ओपन कर ले और ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे हिंदी, ये देखिए यहाँ पे हिंदी में लिखा हुआ है और नीचे अगर आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ है। तो दोनों तरीके से आप इसको पढ़ सकते हैं कि आपके ईपीएफओ की जो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन होती है वो किस तरीके से होती है। यहाँ पे एग्जाम्पल के साथ भी यहाँ पे समझाया हुआ है, तो आप इसको यहाँ से पढ़ सकते हैं हिंदी इंग्लिश दोनों में, और एक एग्जाम्पल के साथ भी आपको समझाया गया है। हेलो दोस्तों, तो देखा आपने हमारे पीएफ मेंबर पासबुक पोर्टल पे कितने अच्छे अच्छे अपडेट्स किए गए हैं, कितने अच्छे फीचर्स वहां पे ऐड किए गए हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो लाइक करिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।